हेलो दोस्तों, मैं जय आहूजा प्रोफेशनल क्रिकेटर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज के मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर शॉट्स बहुत ज़रूरी हैं। जिस बैट्समैन के पास बिग शॉट्स नहीं हैं वो क्रिकेट में टिक नहीं पा रहा है। तो आज की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ये शॉट्स मांग रही है, तो शॉट्स मांग रही है तो आपको शॉट्स खेलने आने चाहिए। अब मैं आज की वीडियो के अंदर एक ऐसा शॉट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो कि आज की मॉडर्न क्रिकेट में बहुत ज़रूरी है, और ये शॉट्स आपको रन भी देगा, लेकिन एट दैट सेम टाइम ये शॉट आपको आउट भी करवा सकता है और ये शॉट आपको हॉस्पिटल भी पहुंचा सकता है अगर आप इस शॉट को खेलते हुए मिस कर जाते हैं। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हुक शॉट की। हुक शॉट और पुल शॉट में क्या डिफरेंस है मैं ये भी बताऊंगा, इसके क्या की पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं और क्या पॉजिटिव चीज़ें इसको खेलने से हमें मिल सकती हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, हुक शॉट और पुल शॉट में हमें क्या डिफरेंस है, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, अब हुक शॉट और पुल शॉट अभी मोस्ट ऑफ द कोचेज़ यही बताते हैं कि आपको दोनों शॉट नीचे खेलने चाहिए, बट मेरी मानोगे तो ये दोनों शॉट डिफरेंट हैं। इस क्यों डिफरेंट है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने इसको सही डिस्क्राइब करा है कि नहीं करा। ठीक है, अभी मेरी थिंकिंग के अंदर अभी हमने जैसे स्टांस लिया, स्टांस लेके अब जब हम क्या कहते हैं पुल शॉट, जो मैंने जिसकी पहले वीडियो बनाई है, पुल शॉट के अंदर हमारा हेड स्टिल रहता है, हमारे जो हैंड्स हैं वो शोल्डर तक आते हैं और शोल्डर से ऊपर जाके फिर हम पुल खेलते हैं उसको नीचे की तरफ। लाइक ये जैसे हमारा ये करते हैं हम, ये ठीक है, ये हमारा तलवार की तरह बैट आता है और ये बैट का फेस को हम नीचे रखते हैं, जिससे हम ये जो हमारा अगर फॉर एग्जांपल स्क्वायर लेग फील्डर खड़ा है या जो फाइन लेग फील्डर खड़ा है उसके हाथ में बॉल ना जाए, और तो और उसके साथ साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि हम ग्राउंडेड खेलें। ठीक है, अब पुल शॉट कई कोचेस कहते हैं कि जो पुल शॉट है वो आप ऐसे खेलो, और हुक शॉट को हुक शॉट भी आपको नीचे ही खेलना है। मेरे हिसाब से हुक शॉट जो होता है वो ऊपर खेला जाता है और पुल शॉट नीचे खेला जाता है। अब इसमें डिफरेंस बस यही है कि जो हम हुक करते हैं, हुक हम करते हैं बड़ा शॉट मारने के लिए, जैसे हमें ओवर द फील्डर मारना है तो हम हुक करेंगे उसको, और हुक करते टाइम हमारा जो बैट का फेस है वो ऊपर रहता है, ना कि हम उसको काटते हैं नीचे की तरफ। अभी जो पुल की लेंथ होती है वो जो बॉल बाउंस करके आएगा हमारे रिब केज से, जो हमारा शोल्डर तक की लेंथ होती है, जो हमारे शोल्डर तक की बॉल आती है, हम उसको खेलते हैं पुल शॉट। अभी इसी के बाद जो शोल्डर के ऊपर बॉल आती है उस पे हमें क्या करना है, अब उस पे हमें हुक खेलना है, हुक, क्योंकि वो हमारे आई लेवल के आसपास होगी या शोल्डर के आसपास होगी या हमारे इस एरिया के आसपास होगी। ठीक है, अब इसको खेलते टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज़, इस हुक शॉट को खेलते टाइम या पुल शॉट को खेलते टाइम हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा हेड है वो सीधा रहना चाहिए। हमें अगर किसी बॉलर ने बाउंसर मारी है तो हमें डरना नहीं है। अगर हम डरेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं हुक खेलने जा रहा हूँ और हुक खेलते खेलते मैंने ऐसे कर लिया, फेस मैंने ऐसे कर लिया, तो आइज मेरी हट गई हैं बॉल से। अगर बॉल ने थोड़ा सा भी ज़्यादा बाउंस हुई या थोड़ा सा कम बाउंस हुई, क्योंकि विकेट पे कभी कभार तेज़ विकेट होती है, कभी कभार स्लो विकेट होती है, तो उस चक्कर में क्या होता है हमारी आइज हटेंगी और हमारे बॉल स्मैक कर जाएगी यहाँ पे। या फिर दो चार बार कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं क्रिकेट के अंदर। आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत दिग्गज बल्लेबाज जिनके यहाँ पे बॉल लगने की वजह से वो हमको छोड़ के चले गए थे, तो कैजुअलिटीज़ हुई हैं। इसीलिए हमें ब्रेव होना पड़ेगा इस शॉट को खेलते हुए। अगर हम ब्रेव इनफ नहीं हैं पुल शॉट पे या हुक शॉट पे, अगर हमें डर लग रहा है खेलते टाइम, तो आपके पास सीधी ऑप्शन मैं आपको बता दूं क्या होती है। आप डक कर सकते हो बॉल को, या फिर अगर आपके हेड के थोड़ा सा ऑफ साइड पे है तो आप उसको स्वे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ब्रेव हो और आपके कंट्रोल में है और आपने प्रैक्टिस करी हुई है तो आप हुक शॉट और पुल शॉट दोनों आसानी से खेल सकते हो। हुक शॉट बस यही है कि आपका जो बैट का फेस है वो ऊपर आएगा और आप उसको फाइन लेग या स्क्वायर लेग की तरफ छक्के के लिए मारोगे, 6 रन्स के लिए जाओगे। लेकिन भाई पुल शॉट दूसरे हाथ पे आप उसको नीचे खेल जाते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस शॉट को खेलते टाइम आपकी बॉडी का पोजीशन क्या रहता है। अब आप देखो, मैं आपको आप ऐसे देखो, ठीक है, अभी हमने स्टांस लिया,
ठीक है, स्टांस लिया, स्टांस लेके हमने अपनी बैक लिफ्ट ली, बैक लिफ्ट लेके अब हमें क्या करना है, इनिशियल मूवमेंट जैसे होती है हमारी, इनिशियल मूवमेंट हमने ली, इनिशियल मूवमेंट के बाद हल्का सा पैर हमारा ये पीछे जाएगा और हमें जज हो रहा है कि हुक शॉट है, हुक शॉट का बॉल है, तो हम क्या करेंगे, उसको जाके पूरा खेलेंगे। अब इसको खेलते टाइम जो हमारे जो ये वाली फीट है, ये वाली फीट की पोजीशन हो जाएगी कवर्स की तरफ से होती मिड ऑफ की तरफ, मिड ऑन से होती सामने की तरफ, सामने से होती इधर की तरफ। अब ये देखो कि मेरी बॉडी कैसे मूव कर रही है, देखो ये मैं खेल रहा हूँ, मेरे को जज हुई बॉल और ये मैंने ऐसे खेल दिया। अब ये क्या है, मेरा पूरा बॉडी खुला, लेकिन एट दैट सेम टाइम हमें क्या करना है, जब हम हुक शॉट खेल रहे हैं तो हमें पहले से ओपन नहीं होना, हमें जज होएगी बॉल, हम जाएंगे उसको साइडवेज ही जाएंगे, लेकिन उस पर फिर हुक खेलेंगे या फिर ऐसे करके खेलेंगे, ठीक है। और हमारी जो बॉडी है तब खुलेगी जब हम शॉट खेल रहे हैं, पहले बॉडी नहीं खुलेगी। अगर पहले बॉडी खुलती है तो नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, अगर हमारी बॉडी पहले से ही ऐसे हो गई है, अब हम ऐसे करके खेल रहा है कोई प्लेयर, ठीक है, अब क्या है, उसको जो इस लेंथ का बॉल मिलेगा अब वो उसको भी ऐसे करने जाएगा या फिर उसको आप ऐसे करने जाओगे, उसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी का कंट्रोल होता है वो ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़रूरी है हुक करते टाइम आपकी बॉडी का कंट्रोल में रहना, और वो कंट्रोल डिपेंड करता है आपके हेड पोजीशन पे, आपकी आइज़ पोजीशन पे। अगर आपकी आइज़ बॉल को सही से वॉच कर पा रही हैं, आइज़ सही से देख पा रही हैं बॉल को, तो आपकी हेड पोजीशन स्टिल रहेगी, और हेड पोजीशन स्टिल रहेगी तो आपके शॉट मिडल पे आएगा बैठ के। अगर हेड पोजीशन स्टिल नहीं रहेगी तो बैट के टॉप एज पे लगेगी, या फिर यहाँ पे भी लग सकती है, स्टिकर के आसपास भी, या टो पे भी लग सकती है, और आपके कैच होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हुक शॉट खेलते टाइम ये आपको रन ज़रूर देगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो हेड की पोजीशन है, आइज़ की पोजीशन है, वो सही रहे, जिससे जब आप इस शॉट को खेलो तो ये छक्के के लिए जाए। ये ऐसा ना हो कि भाई आपने मारा और बॉल खड़ी हो गई हवा में। तो ये शॉट मॉडर्न डे शॉट है, और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो ढक कर दो, स्वे कर दो, लेकिन अगर आपको रन्स बनाने हैं, आज की क्रिकेट में रन्स बनाने के लिए आपको शॉट्स खेलने पड़ेंगे, और ये उन्हीं में से एक शॉट है जो आपको रन्स देगा। तो इस शॉट की प्रैक्टिस करो, मैं कुछ वीडियोज़ डालूंगा अपने वीडियो के एंड में, आप देखना कि मैं कैसे खेल रहा हूँ शॉट को, ठीक है। मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं भी इस शॉट को तभी परफेक्ट कर पाया हूँ जब मैंने प्रैक्टिस करी है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस के टाइम प्रॉपर गियर्स पहनना भी बहुत ज़रूरी है। हेलमेट पहनना है आपको, आप चेस्ट गार्ड का भी यूज़ कर सकते हो, एल्बो गार्ड का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि आप ब्रेव बन के इस शॉट को खेलो, अपने गियर यूज़ करो, और हुक खेलते टाइम दिमाग में ये रखो कि मुझे छक्का मारना है। ये मत रखो कि भाई मुझे 30 यार्ड पे गिराना है या 40 यार्ड पे गिराना है, फील्डर से बचना है। हुक शॉट हमेशा फुल फ्लेश चलता है, और इसमें हमारी जो फीट की पोजीशन है पीछे वाली, वो पूरी पिवट होती है। अगर ये पिवट नहीं होगा, अगर ये पिवट नहीं होगा तो हमारी बॉडी नहीं घूमेगी, और बॉडी नहीं घूमेगी तो हमारा देखो, अगर बॉडी नहीं घूम रही है, फॉर एग्जांपल आप ये देखो, अगर हमारी बॉडी नहीं घूम रही तो हम देखो ये ऐसे बंद हो रहा है, ये ऐसे चल ही नहीं रहा, ये हाथ हमारे बंद हो जाएंगे। तो इसको खेलते टाइम हमने जैसे स्टांस लिया, अपना लेफ्ट ली, हमारे हैंड्स ऊपर जाएंगे शोल्डर के पास, ये पूरा बैट हमारा हवा में होगा, हम इसको पूरा फुल फ्लेज खेलेंगे और छक्का जाएगा। आपने देखा होगा आजकल की मॉडर्न क्रिकेट के अंदर आईपीएल अब आ गया है, बहुत सारी चीज़ें, टी20 को बहुत मान्यता दी जा रही है इंडिया में। तो आप आईपीएल में देखो बहुत सारे प्लेयर है, जैसे सूर्य कुमार यादव है, उसने तो अपना ही शॉट ईजाद कर रखा है, वो हुक को ऐसे ऐसे खेल देता है हुक, मतलब कि अगर उसके आई लेवल पे बॉल है, बहुत सारे प्लेयर हुक खेलते हैं जो उनके कान के पास की बॉल होती है, लेकिन कई प्लेयर होते हैं जैसे उनके फेस पे बॉल आ गई, वो ना डक करता है ना स्वे करता है, उस शॉट को ऐसे खेल देता है ऊपर की तरफ, लाइक दिस। ये स्कूप हो गया एक तरह का। लेकिन आजकल लोगों ने, अपने प्लेयर्स ने बहुत शॉट अपने ईजाद कर लिए हैं, और ये स्कोरिंग शॉट है, तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है, और अगर रन्स बनानी है मैच में बड़े, तो आपको ये शॉट आना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको इसकी ओवरऑल सारी चीज़ें बता दी हैं, और अगर कोई चीज़ आपको ऐसी लगती हो कि भाई मुझे समझ नहीं आई है, या फिर मैंने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करा है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में उस चीज़ पे क्वेश्चन पुट डाउन कर सकते हो। लेकिन मैंने ओवरऑल सारी इसके पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, की पॉइंट्स, सब चीज़ बता दी हैं। बट हमें यही ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपर गियर पहन के इसको खेलना है, और प्रॉपर तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब मैं कुछ वीडियोज़ दिखाने वाला हूँ आपको, जिसमें मैंने हुक की प्रैक्टिस कर रहा था, और हुक कैसे मैंने उसको खेला, क्या मेरी बॉडी की पोजीशन रही, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। थैंक यू।
गाइस मेरा एक मानना ये है कि जो हुक शॉट है, हुक शॉट के अंदर आपका बिलीव अपने ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने पे बिलीव नहीं रखोगे कि मैं ये शॉट खेल सकता हूँ, आप डरते रहोगे, आप फुल फ्लेज बॉल को नहीं मारोगे, तो ये शॉट नहीं लगेगा। तो हमें बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि हम ब्रेव इनफ होएं कि हमें ये शॉट खेलना है और इसको बॉलर की इस बॉल को ग्राउंड से बाहर फेंकना है, क्योंकि ये मेंटेलिटी ही आपको प्लेयर बनाएगी। अगर आप डरोगे तो बॉल ऊपर जाएगी हवा में और आप आउट हो जाओगे। तो गाइस मेरा एक इंस्टाग्राम पे भी चैनल है क्रिकेट विद जय, अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मुझे उस पर आप डीएम कर सकते हो। बाकी मेरी यूट्यूब की वीडियोज़ आप देख ही रहे हो, मैं सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बना रहा हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। अच्छे अच्छे प्लेयरों के साथ इंटरव्यू लाता रहूँगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो।